नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज देश भर में छठ महापर्व की उत्साह, छठ महापर्व की धूम देखने मिल रही है और उसी तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी निकलकर सामने आ रही हैं और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज वो दिन है जब डूबते हुए सूर्य को व्रती महिलाएं अर्घ्य देती हैं और कल दिन का जो आरंभ होगा, जब सूर्य उगेगा तो उस उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन हो सकेगा। लेकिन आज छठ राजधानी भोपाल में किस तरह से मनाया जा रहा है, सबसे पहले तस्वीरें वो भी मैं आप तक पहुंचा देती हूं। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन कैलाश मालवीय से कि वो आपको दिखाएं कि राजधानी भोपाल में छठ महापर्व की क्या धूम है। और ये इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के शीतल दास बगिया में और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पूरा घाट श्रद्धालुओं से और व्रती महिलाओं से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है और सब अर्घ्य देकर सूर्य को अपना ये व्रत पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल जो छठ महापर्व है उसका समापन होगा जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। एकमात्र ऐसा त्योहार, एकमात्र ऐसी मान्यता होती है छठ, जबकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और कहा जाता है कि उदय होते हुए सूर्य को तो हर कोई अर्घ्य देता है। लेकिन आप छठ की ये मान्यता देखिए, छठ का ये उत्साह देखिए और ये धूम देखिए जो इस वक्त हम राजधानी भोपाल के घाट से आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आ रहे हैं और इसे आस्था का महापर्व इसीलिए कहा जाता है। ये तस्वीरें इस बात को साफ बयां कर रही हैं कि आखिर छठ आस्था का महापर्व है क्यों और इस आस्था के महापर्व को किस तरह से आज निभाया जा रहा है और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है घाटों में, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, ना केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मैं बात करूं इंदौर की, रतलाम की, मंदसौर की, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आज इसी धूम के साथ, इसी उत्साह के साथ छठ को मनाया जा रहा है और लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं राजधानी भोपाल की तो यहाँ पर विशेष आयोजन छठ के इस महापर्व में किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आज राजधानी भोपाल में आयोजित किए गए हैं। नगर पालिका निगम भोपाल, इसकी आज विशेष तैयारियां हैं जो छठ के अवसर पर देखने मिल रही हैं। और खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। नगर प्रशासन की ओर से यहाँ पर नावों की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ घाटों में भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बन सके और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे जल्द से जल्द कैसे नियंत्रण में लाना है, उन तमाम बातों की देखरेख आज खुद प्रशासन की ओर से, प्रशासनिक टीमों की ओर से की जा रही है। लेकिन ये इस वक्त राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज बिहार जैसा नजर आ रहा है, पूर्वांचल जैसा नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में आज रोचक तस्वीरें हैं, आस्था वाली तस्वीरें आज आप छठ की राजधानी भोपाल में देख सकते हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको घाट की दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और ये जो व्रत है इसको पूरा करती हुई ये जो व्रती महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं। इस वक्त राजधानी भोपाल के साथ अन्य जिलों में भी इस तरह की विशेष व्यवस्थाएं, छठ को प्रकृति से जुड़ा हुआ भी एक महापर्व माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें आप प्राकृतिक चीज़ें देखेंगे। अगर हम इसके प्रसाद की बात कर लें, वो प्रकृति प्रेम से जुड़ा हुआ नजर आता है। इसकी मान्यताओं की बात कर लें, उसमें भी आपको प्राकृतिक झलक देखने मिलेगी। और एक प्राकृतिक झलक तो यही है कि आसमान में जब लालिमा छाती है, जब सूर्य अस्त होता है, तो ये छठ की जो महिलाएं हैं जो ये व्रत कर रही हैं, वो महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उसकी उपासना करती हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगती हैं, अपने परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि की कामना के लिए विशेष रूप से ये जो महापर्व है ये मनाया जाता है। और उसकी ये तस्वीरें मैं इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हैं, विशेष आज छठ महापर्व की तस्वीरें, रोचक तस्वीरें। पूरा घाट श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं और उनके पास क्या खास है आज छठ को लेकर, वो तस्वीरें भी हम जानेंगे। सीधा रुख करते हैं इंदौर का। मेरे संवाददाता शिवमोहन इंदौर से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। शिवमोहन, आज छठ महापर्व को लेकर इंदौर में क्या विशेष है, क्या तैयारियां हैं, दिखाइएगा।
शिवमोहन सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए प्रेरणा, इंदौर में छठ को लेके जो उत्साह है वह लगातार बना हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो घाट है, घाट के आसपास लोग लगातार जो आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो सूर्य को अर्घ्य देने का जो प्रक्रिया है वह भी शुरू हो चुकी है लगभग 1 से 1.5 घंटे। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आज छठ पूजा का उत्साह लगातार बना हुआ है और सूर्य को अर्घ्य यहाँ पर लगातार दिया जा रहा है। और यहाँ पर लोग पहले पूजा कर रहे हैं, आते हैं, वेदी की पूजा करते हैं और उसके बाद यहाँ जो सूर्य को अर्घ्य देने का जो एक बनाया गया था वहाँ पर आते हैं, पानी के पास आकर सूर्य को अर्घ्य देकर आज का जो त्यौहार है वह मना रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा किस प्रकार छठ मना रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं आज का दिन। बहुत बढ़िया से छठ मना रहे हैं। यहाँ पे सूर्य मंदिर पे बहुत सारे हमारे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आकर के रह रहे हैं और बहुत अच्छे से मना रहे हैं छठ पूजा। हम लोग भी देखने के लिए आए, हम लोग गांव में मनाते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। उत्साह है इस चीज़ से। हम लोग बहुत बड़ा पर्व है ये छठ पूजा, हम लोग का बहुत बड़ा छठ पर्व है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, ये छठ पूजा को हम लोग देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। और हमारा निश्चित रूप से शिवमोहन, तो इंदौर में भी आज आस्था के इस महापर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवमोहन, मैं लौटूंगी आपके पास, सीधा रुक करते हैं रायपुर का। तृप्ति सोनी हमारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तृप्ति, आज छठ को लेकर रायपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं, कैसा उत्साह है, दिखाइएगा। मैं इस वक्त महादेव घाट में मौजूद हूँ प्रेरणा, और हर साल यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ छठ का त्यौहार मनाया जाता है। ये घाट रोशनी से जगमगाया हुआ है और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी गीत संगीत की। यहाँ कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुँचेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी जो छठी मैया की पूजा करके व्रत करने वाली महिलाएं लौटने लगी हैं अब। और आज का अर्घ्य हो गया आपका, आज का अर्घ्य हो गया, आज का हो गया, हो गया। देखिए ये लौट रही हैं महिलाएं अभी। आपने क्या क्या रखा है इसमें? अब इसमें बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। मैया से क्या प्रार्थना की आपने? मैया से क्या प्रार्थना की है? अब जो है मेरे परिवार को खुश रखें, हमेशा अच्छे से रहें, बस यही प्रार्थना है। यही कामना होती है कि परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना लोग करते हैं। और ये प्रकृति को पूजने का पर्व है। सूर्य आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आरोग्य की कामना की जाती है। यहाँ देखिए, आप कितने सालों से छठ कर रही हैं? हम 20 साल। काफी लंबा वक्त हो गया। कैसे मनाया आज त्योहार आपने? कैसे मनाया त्योहार? त्योहार तो बहुत अच्छा से मनता है। व्रत ये सूर्य भगवान का व्रत है। अपना खुशी से सब परिवार मिलते हैं। आप भी छठ का त्योहार मनाने के लिए? मैं करता नहीं हूँ, इनके साथ में सहयोग करता हूँ। साथ में तो आना ही होता है एक दिन। हाँ, वो तो क्या कामना की है छठी मैया से? छठी में एक पहली बात तो ये है कि सीधे देखिएगा तो एक संतोष होता है लोगों के मन में कि मैंने कुछ साधना की। इसके बाद जिसकी जो मन्नत होती है, इनकी मन्नत थी कि बेटी की शादी होगी तो उसके बाद मैं करूँगा। तब से 2000 में शादी हुई और उसी साल से ये कर रही है। 25 साल इनको हो गया, 20 गलत बोली। 25 साल से मनोकामना पूरी की छठी मैया ने आप? उसी समय से चलिए देखिए, बड़ा कठिन व्रत होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास। और जब इस परंपरा को पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक निभाती हैं तो ये संदेश परंपरा संस्कृति का जाता है। ये देखिए, कैसा मनाया आपने पर्व आज? बहुत बढ़िया मैडम। क्या क्या लेके जा रहे हैं? सारे ठेकुआ है, दिख रहा है। ठेकुआ भी है, केला है, अनानास है, गाजर है, मौसम्मी है, बहुत सारे फल होते हैं हमारे। कम से कम 11 फल होते हैं। आप भी रखते हैं व्रत? जी, मेरी मिसेज रखती है। कैसे मनाया? अर्घ्य हो गया शाम? बहुत अच्छा हो गया। आज जल्दी सूर्य देवता? हाँ, सुबह टाइम पर ठीक है, टाइम ठीक है। सूर्य उदय डूबने का टाइम 5:30 ही था, उसी टाइम हुआ है। बाकी दिन भी बहुत अच्छा था। हाँ, तो व्रत अब सुबह का अर्घ्य देकर के खोलेंगे? हाँ, आते देकर के। क्या कामना की है आपने? ऐसी अपना बच्चों के लिए।
बच्चों की सुख समृद्धि की कामना, बच्चों की खुशहाली की कामना होती है। थोड़ा आगे का नज़ारा मैं एक बार दिखा देती हूँ दर्शकों को कि ये रायपुर का महादेव घाट है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और घाट से अब वापसी हो रही है, क्योंकि अब शाम का अर्घ्य आज हो चुका है निश्चित रूप सुबह से, के क्योंकि अर्घ्य अब की सूर्य तैयारी डूब चुका है। तृप्ति, मैं लौटूंगी आपके पास तृप्ति, और मध्य प्रदेश के रतलाम में किस तरह से छठ महापर्व मनाया जा रहा है वो तस्वीरें भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में चंद्रशेखर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की क्या विशेष तस्वीरें छठ को लेकर दिखाइएगा? जी बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का रतलाम है और यहाँ पर बिहारी कई कम हो, लेकिन उत्साह इस छठ पर्व का वो देखिए आप बिल्कुल भी कम नहीं है। किस तरीके से पूरा जो घाट है, ये रतलाम का झाली तालाब, प्राचीन तालाब है, वहाँ पर देखिए दूर दूर तक घाट पर आपको सभी जो है पूजा करने वाले जो है वो सब नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं बैठी है, खास तौर से महिलाओं का ये पर्व है कि किस तरीके से घर की सुख शांति समृद्धि के लिए ये पूरी पूजा पाठ करना है। हर चल रही है, दिए लगा दिए गए हैं और पूजा का सामान जो है वो यहाँ रखा हुआ है और काफी संख्या में जो है दोनों तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा और जानना चाहूँगा किस तरीके से अभी पूजा हो रही है, क्या क्या होगा इसके बाद। अभी अर्घ दे दिया गया है, अब सुबह अपन अर्घ देंगे उगता हुआ सूरज का जी, और छठ का प्रारंभ हो जाएगा। छठ से ये दोबारा घाट पर आएंगे और इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके की तस्वीर दोबारा देखने को मिलेगी। ये पूजा हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह की तस्वीर है। और ये देखिए घाट पर पूजा हो रही है, क्या अर्घ दे दिया गया है डूबते सूर्य को? हाँ जी, अर्घ हो गया अभी, संध्या अर्घ हो चुकी है। क्या पूजा की प्रक्रिया बची है? यहाँ पर आएंगे, सूर्योदय होगा, उस समय हम लोग अर्घ देंगे, उगते सूरज को देंगे। अब सुबह कितनी 4 बजे 5? सुबह मतलब सूर्य की जब लालिमा ऊपर आएगी उसी वक्त दिया जाएगा। मान के चलो आप लोग 5 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और इंतजार करेंगे, जब सूरज जैसे ऊपर आए वैसे अर्घ दिया जाएगा यहाँ पर। तो देखिए सुबह फिर से आएंगे और यही तस्वीर जो है इस घाट पर सुबह दिखाई देगी। देखिए इस बार बारिश ज्यादा हुई है तो पानी बहुत ऊपर तक है, तो ऐसे में जरूर जगह कम यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पेड़ियां हैं जो इसकी वो सारी पानी में डूब चुकी है, तो इसलिए अब सबसे ऊपर का जो है ये तालाब का किनारा है, वो घाट है, वो खाली है। लेकिन इसकी आस्था कम नहीं है, चाहे परिवार में कम हो लेकिन किस तरीके से पूरी संख्या में यहाँ पर सभी पहुंचे अपने परिवार के साथ, अपने पूरे मोहल्ले के साथ, और यहाँ पर ये पूजा की जा रही है। अर्घ दे दिया गया है और अब जब सुबह वापस दोबारा यहाँ पहुंचेंगे तब ये दृश्य जो है रतलाम के इस झाली तालाब घाट पर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से, और आज भी शाम तक इसी तरह की धूम, इसी तरह का नज़ारा देखने मिल रहा है। इंदौर से शिवमोहन मेरे संवाददाता मेरे साथ लगातार बने हुए थे। शिवमोहन भी तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, लेकिन मैं रुक कर लेती हूँ रायपुर का, और छत्तीसगढ़ की झलक तृप्ति दिखा रही है मुझे बार बार। तृप्ति, और बातचीत करेगा श्रद्धालुओं से कि अब कल के क्या कार्यक्रम होंगे, कल जब व्रत खोलेंगे तो क्या विशेष रहेगा? बिल्कुल, मैं श्रद्धालुओं से, व्रतियों से बात करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रेरणा, छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर शहर है वहाँ का छठ घाट पूरे भारत में सबसे बड़ा छठ घाट माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में छठ की परंपरा बहुत ही अच्छे से निभाई जाती है, क्योंकि यहाँ भिलाई स्टील प्लांट जो एक मिनी इंडिया कहा जाता है, और उत्तर छत्तीसगढ़ में ये पर्व काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ बहुत से लोग रहते हैं पूर्वांचल के और बिहार से, इसलिए ये इस पर्व की छठा अपने आप में ही अनोखी होती है। यहाँ देखिए बहुत से लोग वापस लौट रहे हैं। कैसा मनाया आज पर्व आप लोगों ने? बहुत अच्छा था हमारा आज का पर्व। आज संध्या रखती, हमने अर्घ दे दिया सूर्यदेव को, अब जाएंगे और कल फिर से आएंगे सुबह। कल फिर से आएंगे सुबह? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से घाटा गोटा रहता है ना। हाँ। तो ये दीप क्या क्या इसमें रखा है? जलाते ही घर ले जाऊंगी, रात भर इसको जलाऊंगी, फिर सुबह जलते हुए यहाँ लाऊंगी। ये बुझना नहीं चाहिए। नहीं। तो आपने क्या मांगा छठी मैया से? सभी के लिए मांगी हूँ, सुख शांति, बच्चे की आयु, यही सब मांगते हैं और क्या। आपने भी? अच्छा, ये सिंदूर बंधन, हाँ बंधन मायने रखता है बहुत, हाँ, है ना? हाँ। ये परंपरा यहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। अच्छा। लेकिन पूरे भाव भक्ति से हमारे साथ समर्पित रहते हैं। मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन परंपरा तो सबको जोड़ के रखती है। जी जी बिल्कुल। ये गलत बात है कि ये सिर्फ बिहारी लोग करते हैं। सबसे पहले छठी मैया का उपास सीता माता
और भगवान श्री राम ने किया था। ये गलत बात है, लोग ये सोचते हैं। परंपरा तो बिहार का ही निकाल दिए ना कि बिहारी लोग करते हैं ऐसा करके, लेकिन अब क्या सब अपने अपने सुख मतलब ये मानते श्रद्धा से। कामना तो हम सबकी भलाई की करते हैं, सबके। तो देखिए आप, ये दीप जल रहा है और ऐसे ही दीप जलाते हुए ये जाएंगी और वापस कल सुबह इसे जलाते हुए वापस लौटेंगी। आइए और आगे चलते हैं, देखते हैं कि बड़े ही उत्साह के साथ पूरा परिवार पहुंचता है। कैसे मनाया आपने छठ आज? मस्त बनाई, अच्छा। आप तो खूब सुंदर सज के आई हैं। सज के अच्छी आई हूँ मैंने। वेरी गुड, थैंक। अर्घ दे दिया आपने? हाँ, दे दिया मैंने। चलिए, तो यही देखिए, यहाँ आतिशबाजी भी हो रही है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। आगे चल के दिखाते हैं दर्शकों को कि यहाँ एक छोटी दिवाली सा माहौल हो जाता है। और दिवाली अपने आप में ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पटाखे भी फोड़ रहे हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं। आपका शाम का अर्घ हो गया? अर्घ हो गया शाम का? हाँ, पूजा हो। कैसे मनाया आपने? बहुत अच्छा से मना है, बहुत अच्छा से मना। छठी मैया से क्या मांगा? धान दौलत पुत्र प्रजात संपत्ति, बिजनेस में कारोबार, कि छठ मैया आगे करस कि फेन के हमनी के करी जा। कैसे मनाया आपने छठ का त्योहार? बहुत अच्छा से मनाया। देखिए, यहाँ देखिए, आतिशबाजी भी हो रही है, बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे हैं कि ये त्योहार है और त्योहार मना रहे हैं। अच्छा, आप लोग पटाखे भी जला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जला रहे हैं, छठ मनाने के लिए। हाँ जी। कैसे मनाते हैं? घर में कैसे तैयारी होती है? घर की तैयारी तो नहीं है, सब पूरी तैयारी तो यही है, छठ घाट पे ही होती है पूरी तैयारियाँ। तो सामान लेके आते हैं, पूरा सामान यहाँ डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद और एक बार घाट की तस्वीर दिखाते हैं। मैं राकेश से कहूंगी, कैमरामैन राकेश मेरे साथ में है, कि हम घाट की तस्वीर दिखाते हैं। अब हम घाट की ओर पहुंचे हैं और ये देखिए, रायपुर का महादेव घाट कितना खूबसूरत नज़ारा है। हमारे दर्शकों के लिए आंखों में बस जाने वाला ये नज़ारा है। और ये रायपुर का महादेव घाट है, जहाँ छठी मैया की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं नौका विहार का भी आनंद ले रही हैं। यहाँ अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी नदी में अर्घ्य देते हुए सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए खड़ी दिखाई दे रही है। नीचे चलते हैं और दिखाएंगे। और बिलासपुर का मैं जिक्र कर रही थी, कि बिलासपुर का छठ घाट पूरे भारत में सबसे बड़ा छठ घाट है और रायपुर में भी उत्साह कम नहीं रहता। लेकिन शैलेंद्र हमारे सहयोगी बिलासपुर से हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर के छठ घाट की तो तस्वीर हर बार बड़ी रोचक होती है और हर बार माना जाता है कि बिलासपुर में ही सबसे बढ़िया छठ का पर्व मनाया जाता है। आज कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? मैं बता सकता हूँ क्योंकि इस तरह से और जनसमूह आपको चुका है और ये छठ घाट है, एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट के रूप में मनाया जाता है। यहाँ छठ मैया का महापर्व जो है, सूर्य उपासना का महापर्व जो है, यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी आई जानते हैं कि किस तरह के यहाँ त्योहार मनाया जाता है। ये बिलासपुर का सबसे बड़ा त्योहार बन गया है। ऐसे छठ माता के जितने समाज के सारे लोग एक घाट में 50,000 के आसपास लोग एकत्रित हुए हैं और इस व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग करीब 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। सारी व्यवस्था अपने ढंग से चल रही है, प्रशासन भी काफी इस बार मुस्तैद है और अच्छे ढंग से हो रही है। काफी उत्साह दिखने को मिला है लोगों में। खास तौर पर बताया गया कि एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है बिलासपुर का। ये एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर दूरी में है और इतनी संख्या में एक साथ यही एक छठ व्रती व्रत कर सकते हैं। ये व्रतियां भी हमारे साथ है, किस तरह का उपासना करती है? मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है। एक ऐसा व्रत है जिसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, जिसमें कोई पुजारी नहीं और जिसमें समानता का भाव है और बहुत ही लगन से सबको संगत लगा के सबका सम्मान किया जा रहा है। ऐसे व्रत की मैं कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ जानते हैं, किस तरह की देख रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है छठ मैया की जय। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सब आए हुए हैं और 3 दिन का ये पर्व चल रहा है, बड़े धूमधाम से सूर्य को अर्घ्य बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि बिलासपुर का स्थायी छठ घाट है, वहाँ की रौनक तो देखते ही बनती है। लेकिन भोपाल से प्रेरणा हमें तस्वीरें दिखा रही हैं
देखिए उत्साह जबरदस्त है प्रेरणा, और 36 घंटे का निर्जल उपवास होता है, बावजूद इसके पूरा परिवार उत्साह के साथ व्रतियों के साथ में घाट पहुंचता है। क्या अभी आप वहां देख पा रही हैं, और श्रद्धालुओं से बात करिएगा। मैं तस्वीरें दिखाती हूँ तृप्ति, और अब ये दीप दान का वक्त है क्योंकि सूर्य को अर्घ दे दिया गया है। अब आप घाटों पर दीप सजे हुए देखेंगी। यहाँ पर व्रती महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज आप खूबसूरत तैयार होके आई हैं। व्रत रखा है आपने? नहीं, मम्मी रखी। अच्छा, आपने व्रत रखा है? व्रत रखा है। अर्घ दे दिया आपने? अर्घ दे दिया? हाँ, दे दिया। अब कल का क्या कार्यक्रम है? कल के भी अर्घ देना है। अच्छा, कुछ सुना दीजिए, छठी मैया का कोई गीत सुना दीजिए। ये सुना दे। छठी मई के घाटवा, छठी मैया रोए खिनरग से, हमर घाटा दुभिया जलम, हमर घाटा दुभिया जलम, हंसी हंसी बोला खिन दूर रही तो सामी, तोहर घाटा यारा गा देला, तोहर घाटा यारा गा देला। चलिए, और भी हमारे साथ तृप्ति लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपने व्रत रखा है? नहीं, मेरी माँ ने किया है तो हम आए हैं। आप लोग पूजा करने आए हैं? हाँ, दर्शन करने की मान्यता है छठ की? इसकी बहुत ही मान्यता होती है। अपना जो दिल से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, वो जल्दी पूरा होती है। इसमें इतनी उनकी कृपा रहती है, उनकी इतनी ताकत रहती है कि हमें जो मांगने पर जल्दी ही मिलती है। तो कल भी आप घाट में आएंगे पूजा करने के लिए? हम हमेशा हर साल आते हैं। हम बम्बई से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो छठी मैया का कोई गीत सुना दीजिए। गीत तो नहीं आएगी। चलिए, और भी बातचीत करेंगे। और भी लोग खूबसूरत आज श्रृंगार करके और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज छठ का व्रत रख रहे हैं। आपने व्रत रखा था? नहीं, मम्मी रखी है। मम्मी रखी थे। आप पूजा करने आए? हाँ। आप इतना खूबसूरत तैयार होके आए हो, कल भी इसी तरह आप आओगे? जी हाँ। कोई गीत छठी मैया का? नहीं, मुझे नहीं। छठी मैया, छठी माँ आपको तो आता होगा? हाँ, गा लेंगे। गंगटी पोखरिया जल तल पानी, डोबे मरम कल जोरी जी, डोबे मरे कल जोरे जे, कहाँ बस किन छठी मैया, कहाँ उनकर धाम जी, कहाँ बस किन छठी मैया, कहाँ उनकर धाम। बरगाम में बस खिन छठे मैया भो, पाले उनकर धाम जी भो, पाले उनकर धाम जी। मांगो में मंगबो ललका सिंदूरबा, गोदी में ललन माजी, मांगो में मंगबो ललका सिंदूरबा, गोदी में ललन माजी। बेटा जी से बांगी ढोबई बो, बेटा जी से बांगी ढोबई ढोलई बोजी, बेटिया से ढोलई बोजी। छठी मैया मन का बना पूरा करिया, 5 पुत्र एक दिया जी। तो ये तृप्ति आप सुन सकती हैं, माँ छठी के आज गीत गाते हुए ये जो घाट हैं वो खूबसूरत सजे हुए हैं। और अब क्योंकि सूर्य को अर्घ देकर जो वक्त है वो समाप्त हो गया है, बिल्कुल, तो आज रोचक नज़ारे ये देखने मिल रहे हैं घाटों पर। और मैं ये राजधानी भोपाल से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। तृप्ति, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रेरणा, और यहाँ पे तो आतिशबाजी हो रही है। महादेव घाट का नज़ारा मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ आतिशबाजी भी हो रही है। छठ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और कुछ महिलाएं भी हैं जो अभी जल से बाहर निकली हैं। आप बड़ी देर तक सूर्य की उपासना आज आपने की है? हाँ, हम सूर्य की उपासना ऐसे ही करते हैं। जितनी देर हम वहाँ जल में खड़े हो करके उनका ध्यान करते हैं, कहते हैं उतनी अच्छी से उनकी आराधना होती है। तो क्या मांगा आज आपने? जैसा हम मांगते हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, लंबी उम्र, अच्छी जिंदगी, सुख शांति, यही मांगते हैं।
हाँ। आपने भी व्रत, कितने साल हो गए आपको व्रत करते? 12 साल हो गए होंगे। 12 साल हो गए। आपको कितने साल हो गए? ऐसे साल मैं भूल गई हूँ, लेकिन हो गया, काफी साल हो गया है। हाँ। कोई गीत गाएंगी छठी मैया का? गाएंगी। छठी मैया चलली अरग पे, आगू कए भैली नीचिन, आगू कए भैली नीचिन, बांझी तीरियवा बटिया छेकले, छठी मैया हुआ ना सहाय, छठी मैया हुआ ना सहाय। तो छठी मैया सब पर सहाय हो, और यही कामना लेकर आज सूर्य की उपासना की है सभी व्रती महिलाओं ने। और रायपुर का महादेव घाट जबरदस्त तैयारियां और जोरदार उत्सव के साथ में यहाँ महिलाओं को छठी मैया की उपासना करते देखा गया है। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आज छठ महापर्व की लगातार तस्वीरें हम आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें एक बार फिर मैं राजधानी भोपाल की आपको दिखाना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल में छठ महापर्व की क्या धूम है। सूर्य ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन घाटों की रौनक कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी भी व्रती महिलाएं मौजूद हैं। और छठ महापर्व में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दीपदान भी किया गया। और उसके बाद भी अभी ये जो उत्साह है, ये आस्था है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल सुबह एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें देखने मिलेंगी जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन ये राजधानी भोपाल से हम आपको छठ महापर्व के डूबते हुए सूर्य के अर्घ्य की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद ये जो महिलाएं हैं, ये पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही है। घाटों पर बातचीत भी करेंगे महिलाओं से। आप बताइएगा, आपने व्रत रखा है? नहीं, मैंने नहीं रखा, पूजा देखने आए हैं। रखना है आप? नहीं, पूजा देखने आए हैं। देखना है? हाँ, देखने आए। तो आपने देखा व्रत? हाँ, देखा, अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। पहली बार आए हो आपकी? पहले भी आए? नहीं, अगले साल भी आए थे, इस साल भी आए, 2 बार। और भी व्रत लोग मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, और उनसे ही बातचीत करेंगे। व्रत रखा है आपने? व्रत रखा है आपने? हाँ जी, व्रत रखे हैं। हाँ। 36 घंटे का निर्जला उपवास, उसके बाद भी चेहरे में ग्लो है आपके। छठी मैया की कृपा है क्या? हाँ। पूजा कैसे करते हैं आप? नियम धर्म से पूजा करते हैं छठी मैया का। हाँ। कल सुबह क्या तस्वीरें रहेंगी? कल की क्या विशेष तैयारी? हाँ, सुबह कभी अर्घ देते हैं, शाम को अर्घ देते हैं। छठी मैया से जो मांगो अपना मनोकामना पूरा होता है। आपने भी कुछ मांगा है? बहुत कुछ मांगते हैं। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। व्रत रखा है आपने? हम पूजा तो नहीं करते हैं, पर इस पूजा से हमें बहुत रुचि है, बहुत उत्साह है, इसलिए हम आते हैं पूजा देखने। हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। कैसी तस्वीरें हैं यहाँ की? बहुत अच्छी पूजा, बहुत अच्छा है। सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, दोनों पूजा देखने आते हैं। तो ये राजधानी भोपाल की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही थी कि छठ का ये जो महापर्व है राजधानी भोपाल में किस तरह से मनाया जा रहा है। मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी रायपुर से भी हमारे साथ बनी हुई है। और तृप्ति, रायपुर की तस्वीरें दिखाएगा, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं रायपुर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। महादेव घाट है और राकेश कैमरामैन, उनसे कहूँगी मैं कि दिखाइए राकेश कि अभी छठ पूजा के बाद में जो परिवार यहाँ पहुँचा हुआ है, ये सब नाव में बैठ के सैर कर रहे हैं अभी। और जगमगाता ये घाट, आतिशबाजी लगातार हो रही है। और आतिशबाजी के साथ साथ बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह इस बात का, देखिए नया जोड़ा भी पूजा कर रहा है हमारे पीछे, नया जोड़ा भी यहाँ पूजा कर रहा है, क्योंकि छठी मैया से हर कोई कामना करता है इस बात की कि उनका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे, उनकी संतान हमेशा खुश रहे, तो यही कामना रहती है। और छठ पर्व की छठा कैसी रहती है, ये आपको फिर दिखाते हैं। अब आपको इस पर्व का इतिहास भी बता देते हैं। छठ पर्व से जुड़ी एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन ही राम राज्य की स्थापना हो रही थी।
उस दिन भगवान राम और माता सीता ने व्रत रखा और सूर्य देव की आराधना की। कहते हैं सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय उन्होंने पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर आज तक छठ पर्व के दौरान ये परंपरा चली आ रही है। ये एक ऐसा महापर्व है जिसे लेकर हर कोई कई दिन पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देता है। यही कारण है कि इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी रहती है। निष्ठा से भरी हम लोग का छठ घाट मिलेगा, दोनों हनुमान मंदिर और शिव मंदिर प्रांगण के। इससे छठ व्रती माताओं को समस्या ना हो सके और नगर पंचायत भड़गांव की टीम लगातार तत्पर है छठ घाट के इस महोत्सव के उत्सव पे आके अपना अपना सब सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि तालाब साफ करना है, झाड़ू लगाना है, छज्जा करना है। कि आज तक कभी गंगा आरती नहीं किया गया था और ये पहली बार बनारस से आए हुए पंडित जी द्वारा गंगा आरती का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। छठ मैया के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जगह जगह अभी माहौल बना हुआ है। हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए कि हर तालाब, नदी, पोखर के किनारे अगर छठ मैया की पूजन होती तो प्रॉपर उसकी चिंता करें। हमारे परंपरागत स्थान जहाँ होती है वहाँ तो व्यवस्था रहेगी, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ भी हम व्यवस्था बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से छठ मैया के पावन पर्व की आप सबके माध्यम से सबको बधाई। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जो हमें कई तरह के संदेश भी देता है। साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्व अपनी कई महत्वता को भी बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छठ की परंपरा और छठ उत्सव आदिकाल से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। पूर्वांचल का ये पर्व आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको तस्वीर दिखाते हैं, फिर भोपाल ले चलेंगे आपको। ये देखिए, महिलाएं व्रत करने के बाद में आज आपने शाम का अर्घ दे दिया, सज धज के एकदम तैयार होकर आई है। हाँ बिल्कुल, आज तो त्योहार है तो होना ही चाहिए, सबका मतलब पर्व होता है, तो आज हमारा पर्व है तो हम भी तैयार हुए हैं। छठी मैया का कोई गीत गाएंगे आप? अभी क्या छठ मैया का गीत गाऊं? वैसे तो गीत गाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो वही गा देते हैं। गाइए। कांच ही बांस के बांगिया, बांगी लचकती जाए। कांच ही बांस के बांगिया, बांगी लचकती जाए। बहुत बढ़िया। देखिए, आपको बधाई बहुत बहुत। और इंदौर ले चलते हैं। इंदौर में हमारे सहयोगी शिव मोहन जुड़े हुए हैं। शिव मोहन, इंदौर में घाटों की छटा कैसी दिख रही है? अब क्योंकि लौटने लगे हैं व्रती, कल सुबह फिर आएंगे। शिव मोहन, कैसी तस्वीरें इंदौर की? जी हाँ तृप्ति, देखिए जो आज छठी का जो उत्साह है, जो उल्लास है, वह इंदौर शहर में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर जो तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं, इंदौर में रहते हैं, वह समस्त लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और यहाँ पर सूर्य को अर्घ दिया। घाट के पास आए, दिन में आके पहले उन्होंने घाट की सफाई की, तमाम जो पूजा पद्धति थी वह एकत्रित करके अभी आ गए और अभी पूजा करके लगातार जो है, हालांकि सूर्य अस्त हो चुका है, परंतु फिर भी जो छठ का उत्साह उमंग है वह लगातार देखी जा रही है और जो सुंदरता है घाट की वह भी अभी लगातार बनी हुई है। और जो आज छठ के खास दिन, आज जो लोग रहते हैं, जो लोग आते हैं दूर दूर से, जो आज सभी समस्त लोग यहाँ आकर एकत्रित होकर आज छठ का त्योहार मना रहे हैं। चूंकि ये त्योहार है, अपने आप में काफी खास त्योहार माना जाता है और ये त्योहार जो है वह संस्कृति की पहचान बताता हुआ त्योहार माना जाता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। छठ है, क्या खास होता है छठ में? कितना खास होता है, किस प्रकार? छठ में सबसे छठ में यही खास है कि भगवान के, सूर्य भगवान के दर्शन होता है। इनकी फल फूल पकवान से इनकी
भोग लगता है, और क्या है, यही सब ये सब इकट्ठे पूजा पाठ करते हैं। अब आगे और क्या रहेगा? आज की पूजा हो गई है, आगे किस प्रकार कल सुबह का अर्घा रहेगा 3 बजे सुबह से ही सारे लोग आराधना में लग जाएंगे, सुबह 3 बजे से और सुबह 6 बजे तक जब तक बिल्कुल शिवमोहन। और सब कल सुबह 3 बजे से व्रती ऐसे ही घाटों की ओर रुख करेंगे। अभी तो शाम का नज़ारा शानदार है और उत्साह भी ज़बरदस्त दिख रहा है। प्रेरणा हमारे साथ है, भोपाल से है। प्रेरणा, क्या तस्वीरें अभी देख पा रही हैं आप? क्योंकि तृप्ति अंधेरा हो गया है, सूरज पूरी तरह से ढल चुका है और छठी जो व्रती महिलाएं हैं, छठी माता की जो व्रत कर रही हैं, वो भी अब अपनी पूरी पूजा कर चुकी हैं। लेकिन कुछ जगहों पर रिवाज ये भी है कि उसी घाट पर रात्रि विश्राम भी किया जाता है। सुबह उसके बाद यहीं पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य भी दिया जाएगा और यही कारण है कि अभी भी जो भीड़ है, जो लोगों का उत्साह है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और भी लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मैं बातचीत करने की उनसे भी कोशिश करूंगी कि क्या उत्साह, कितनी मान्यताएं आज इस छठ महापर्व की हैं। आपके यहाँ किसने रखा था व्रत? हमने भी रखा था और हमारे अच्छा, आप भी रखते हैं? हाँ, अच्छा। हमारे घर पे कम से कम 11-12 लोगों ने रखा था। अच्छा, तो कैसे आप लोग पूजा पाठ करते हैं? हम लोगों का 3 दिन का व्रत होता है, जिसमें पहले दिन हम लोग सेंधा नमक वाला भोजन करते हैं और बाकी और सेकंड डे हम लोग पूरे दिन बिना पानी का रहते हैं और शाम के टाइम सिर्फ मीठा लेते हैं और फिर तीसरे दिन पूरे दिन बिना पानी का रहते हैं और रात भर पूरे पानी का रहते हैं। फिर 14 दिन हमारा व्रत खुलता है। अच्छा, कहते हैं कि महिलाएं ये व्रत रखती है, तो आप ये धारणा तोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, यहाँ पर क्या है कि मतलब महिलाएं तो ज्यादा विशेष करती हैं, बट जोड़े से करा जाता है तो उसमें ज्यादा भी विशेष होता है। तो मतलब पुरुष भी रखेंगे अगर? हाँ, नहीं रखते ही हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके यहाँ और किसने रखा है व्रत में? और बातचीत कर लेती हूँ। ये पूरा परिवार है देखिए, और यहाँ पर सभी ने व्रत रखा हुआ है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कैसे आपने पूजा अर्चना किया? अच्छे से किया, अच्छे से किया। तो आपके यहाँ तो पूरा परिवार 11 लोग व्रत रखते हैं। कुछ गीत छठी मैया के सुनाएंगी? और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आपने किस तरह से पूजा की। जो जैसा पूजा होता है ऐसा करते हैं। तो आपने भी गीत गाए छठी मैया के? हाँ, गाएंगे। गाइए। छठी मैया की जय। और एक बहुत नई जानकारी मुझे मिली है कि जोड़े के साथ ये व्रत रखा जाता है और यहाँ पर वही जोड़े, वही परिवार के लोग मौजूद हैं। आपने व्रत रखा था? निर्जला व्रत 3 दिन का रखा है। तो पहले दिन किस तरह से पूजा की थी आपने? पहले दिन हम लोग नहा खा किए थे, लौकी की सब्जी, चना की दाल, चावल, रोटी खाए थे। अच्छा, आज रात में घाट में ही रुकेंगे या घर जाएंगे? कल सुबह फिर आएंगे? कल सुबह आएंगे। कल की क्या तैयारियां होंगी? कल सुबह व्रत खुल जाएगा अर्घ देने के बाद। अर्घ देने के बाद फिर से पूरा परिवार यहाँ पर रहेगा? हाँ, फिर से पूरा परिवार आएंगे। हम लोग 24 परिवार आए हैं। क्या मनोकामना की आपने छठी मैया से? क्या मन्नत की आपने छठी मैया? मन्नत अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए मांगी है। देखिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये जो छठ का व्रत है वो महिलाएं रखती हैं और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार राजधानी भोपाल से। ये तस्वीरें हैं और राजधानी भोपाल में शीतल दास की बगिया से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि अब अर्घ दे दिया गया है और अब वक्त था कि अब अंधेरा हो गया, इसलिए
घाटों पर दीपदान भी किया गया है। छठी मैया के भजन और गीत गाते हुए लोग जो है वो अपना व्रत समाप्त कर रहे हैं। अपने व्रत के अंतिम पड़ाव पर हैं लोग। और क्या तस्वीरें हैं, आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं। आइए आज कार्यक्रम का प्रारंभ करें एक पारंपरिक छठ गीत से। कब से पानी हम ठाड़ी, कब से पानी हम ठाड़ी। फुलवा ले अइले मालने, फलवा रे फुलवा ले अइली मालिनिया, कब से बिटिया ठाड़। आरी आरी हाली उगी है आदि तमल, हाली हाली उगी कब से पानी हम ठाड़ी, कब से पानी हम ठाड़ी। जलवा लईके, धूपवा जलवा लईके, कब से बभना ठाड़। अरी हाली हाली उगी आदि तमल, हाली हाली उगी
से बानी हम ठाड़े, कब से बानी हम ठाड़े, कब से बानी हम ठाड़े। लोकगीत ही हैं जो परंपरा और संस्कृति को बांधे रखते हैं आगे कई पीढ़ियों तक। ऐसा ही लोकगीत आपने सुना है छठी मैया की स्तुति का, छठी मैया से कामना करने का। और आज एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं घाट की। अब घाट से व्रती लौटने लगे हैं, घाट पर बैठकर थोड़ा और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही रौनक छाई हुई है घाटों में। नौका विहार कर रहे हैं परिवार के लोग और साथ ही आतिशबाजी भी हो रही है। कुछ महिलाओं से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसा बनाया आपने व्रत आज? कैसा बनाया व्रत आपने? जी, कैसा बनाया व्रत? अच्छे से गए। अच्छे से बनाया व्रत। तो छठी मैया से कामना की जा रही है और हम भी यही कामना करते हैं कि सूर्य की उपासना का पर्व है, प्रकृति की पूजा का पर्व है। डूबता हुआ सूर्य हमेशा ये संदेश देता है कि कल फिर वो आएगा नया सवेरा लेकर। तो यही संदेश ये पर्व जिंदगी में लोगों को देता है कि हमेशा डूबता हुआ सूर्य नया सवेरा लेकर आता है। छठ के महापर्व की छठा लगातार आपको हमने दिखाई है। आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे तमाम सहयोगियों का शुक्रिया। और आगे देखिए वोट यात्रा छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण उपचुनाव की। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश।